गाइस, आज हम ये जो सैंपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको हम बनाएंगे। इसमें रिवॉल्व की कमांड इस्तेमाल की गई है, जो कि बोतल वगैरह की डाई है या कोई भी गोल शेप हो तो उससे आप रिवॉल्व की कमांड से बना सकते हैं। रिवॉल्व की कमांड बहुत ज़रूरी है हर डिज़ाइनर के लिए। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। और ये जो सैंपल है ये हम बनाएंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसी डिज़ाइन का मोल्ड और कैविटी काट के दिखाऊंगा कि इसका मोल्ड और कैविटी कैसे बनते हैं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह ताला चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसमें हम रिवर्व की कमांड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी हाइट चेक करेंगे कि टोटल हाइट उस चीज़ की क्या है। ठीक हो गया, तो टोटल हाइट हमें यहाँ से पता चलेगी। उसने हमें बताया कि यहाँ से जो यहाँ तक उसकी हाइट है वो 72 माइनस 12 यानी कि 60 है। तो हम शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम लगाएंगे 60 की एक लाइन, ठीक होगा, जो हमें गाइड करेगी। 60 की हम लाइन लगा लेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब इसके सेंटर में हम लगा लेंगे अपना वर्क प्लेन। ये वर्क प्लेन लग गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे से यानी कि जो हमारा बाउल है उसकी जो नीचे से हाइट है कुल, वो आपको यहाँ से पता चल रही है 72 है, और जो नीचे से है वो है 120। ठीक हो गया, तो हमने देखना है कि हम उसको सीधा बनाएंगे या उल्टा बनाएंगे। हम इसको सीधा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाई लाइन, एक यहाँ पे और एक नीचे। ठीक हो गया, तो लाइन का साइज देखते हैं क्या था। नीचे था 120, तो यहाँ पे हम रखेंगे हाफ। ठीक है, जो भी साइज होगा हमारा रिवॉल्व की कमांड के लिए हम उसको हाफ रखेंगे। तो 120 का हाफ हो गया 60, और यहाँ से हमें साइज चाहिए, देख लेते हैं एक बार फिर, 72। तो यहाँ से हम उसका साइज कर देते हैं, 72 का हाफ हो गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 72 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमारे पास आ गया 36। तो देखते हैं अब नेक्स्ट। ओके हो गया, तो ये आ गया हमारे पास उसका वाई फ्रेम, और यहाँ पे हम लगाएंगे रेडियस। ये आ गया हमारे पास उसका रेडियस। ठीक हो गया, अब इसको हम कंपोजिटिव कर्व दबाएंगे, कंट्रोल एच, या फिर आप यहाँ से कमांड में भी आ सकते हैं। ये आ गया हमारा, हो गया कंपोजिटिव कर्व। उसके बाद हम इसको रिवॉल्व सॉलिड की कमांड में आके, ये यहाँ पे आप लोग को नजर आ रही होगी, क्रिएट अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, इसको दबा देंगे। अच्छा, इसको दबाने से पहले आपने वाई को एक्टिव करना है। ठीक है, जैसे ही आप वाई को एक्टिव करके उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये बॉल हमारा कुछ वैसा लग रहा है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो 12 मिली का एरिया है ये हमने टेपर करना है अंदर की तरफ। ठीक है, 12 मिली यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, ऊपर का उसने हमें साइज नहीं बताया, तो हम कहीं पे देखते हैं, अगर उसने नज़र आता है कहीं से। तो कोई नहीं नज़र आ रहा, तो हम उसको अपने अंदाजे से इसको 12 मिली कर लेते हैं और इसको 8 मिली कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक सर्कल, यानी कि हम इसी को कंपोजिटिव कर्व करेंगे। आल्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे, इसके पास हमारे पास आ जाएगा इसका वाई फ्रेम, और इसको हम सॉलिड में एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे। जहाँ पे 0 आ रहा है इसको हम कर देंगे 20। ठीक हो गया, और नीचे वाला हम कर देते हैं 1 मिली, हम उसको कह देते हैं, क्योंकि हमने बाद में उसको ज्वाइंट करना है जी। तो ये हो गया, अब हमने इसको करना है टेपर जैसे उसमें था। ठीक हो गया, तो टेपर करने के लिए हमने ये जो ड्राफ्ट एंगल आपको नज़र आ रहा होगा उसके नीचे, ये आ गया ड्राफ्ट, इसको हम कर देते हैं 5, सॉरी माइनस 10। ओके, ये वैसे ही टेपर हो गया जैसे उसमें था। अब हम मज़ीद देखते हैं उसमें क्या है। ये देखें, ये हो गया। तो अब उसके बाद उसने हमें थिकनेस बताई हुई है कि थिकनेस जो है वह है 3 मिली। ओके, उससे पहले जो इतना एरिया है वो खाली नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको हमने पहले खाली करना है, फिर उसके बाद हम उसको थिकनेस देंगे। ये हो गया ऐसे, और यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। पहले पहले हम उसका साइज देख लेते हैं कि कितना वो बता रहा है। ये उसने बताया हुआ है कि अंडर का डायामीटर उसको 60 चाहिए, तो हम यहाँ पे 60 का लगाएंगे पहले।
यहाँ पे लेंगे, सर्कल पे आएंगे, यहाँ पे वाई को एक्टिव करना है हमने और यहाँ पे लगा देना। ठीक हो गया। अब हम इस पर डबल क्लिक करके इसका साइज़ हम कर देंगे 60। ठीक हो गया। अब हम इसको वैसे ही डाउन करेंगे जैसे उसने बताया हुआ है। हम उससे डेप्थ पूछेंगे, उसकी डेप्थ क्या है। डेप्थ उसने नहीं बताई हुई, हमने 8 अज्यूम की थी जो, हम उसी को करेंगे। ठीक हो गया। पहले हम इसको एक्टिव करेंगे, फिर उसके बाद अपना सर्कल को सिलेक्ट करके फीचर्स की कमांड में आगे ये आपको कमांड नज़र आ रही है, क्रिएट अ सॉलिड कट फीचर। अब हम इसको डेप्थ बता देंगे कितनी, 8 मिली। ये 8 मिली हो गई, इसको ओके कर देंगे। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कितना है उसमें। उससे पहले हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फीचर्स की कमांड में आके सबसे ऊपर वाला कमांड इसको दबा देंगे। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा सेम। तो नेक्स्ट देखते हैं अब अंदर वाला जो सर्कल है वो उसने कितने का बताया हुआ है। ये हमें उसने साइज बताया है कि 35 डायमीटर है इसका। ठीक हो गया। अब 35 को करने के लिए हम दोबारा से उसी तरह सर्कल लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे सर्कल। ठीक है। और इसको हम डेप्थ दे देंगे, पहले उसको हम देंगे साइज जितना हमें बताया था 35, 35। और अब इसको देंगे डेप्थ जितनी उसने हमें बताई है। डेप्थ है इसकी थोड़ी सी है, ये यहाँ पे दिया है उसने शायद 3 मिली। वैसे ही फीचर्स की कमांड में आके कमांड सेलेक्ट करेंगे और इसको हम देंगे 3 मिली। जी, तो ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे उसमें क्या है। अब इसके बाद हमने उसको देनी है थिकनेस। अच्छा, थिकनेस से पहले हमने उसका ये आपको ब्लॉक नज़र आ रहे होंगे, ये बनाने हैं। तो इसका जो उसने हमें साइज बताया हुआ है 45 डिग्री। ठीक हो गया। तो हम कोई भी वाई फ्रेम पकड़ेंगे इसका, इस पे लगाएंगे एक लाइन। ठीक हो गया। ये लग गया। और हम यहाँ पे लगा देंगे एक वर्क प्लेन और इसको हम 45 डिग्री कर देंगे रोटेट। यहाँ पे आगे आपके पास रोटेट की कमांड, इसको हम कॉपी करेंगे और डिग्री कर देंगे 45। हमारा वर्क प्लेन गलत जगह पे लगा हुआ है, हम उसको सही करते हैं। पहले नया वर्क प्लेन पकड़ेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब हम उसको करेंगे रोटेट। यहाँ से रोटेट की कमांड में आएंगे और इसको हम कर देंगे 45। यहाँ पे उसने हमें नहीं, हमें लिखना ही पड़ेगा 45। ठीक हो गया। लेकिन ये गलत जगह पे जा रहा है, तो हम उसको सही एंगल बताएंगे पहले। ये देखें, अब हो गया। ठीक हो गया। हमने कॉपी नहीं किया था, दोबारा से कॉपी करेंगे -45। क्योंकि आप कॉपी नहीं करेंगे ना तो वो क्या नाम है, बगैर कॉपी किए ही उधर चला जाएगा। ये आपके पास आ गया। फिर आप उसका खत्म हो गई, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब हमने इस पे लगाना है रेडियस। ठीक हो गया। तो हम लगाएंगे रेडियस तकरीबन इतना सही है। ठीक हो गया। क्योंकि हमें उसने पूरा साइज नहीं बताया हुआ, तो हम इसको कंट्रोल एच करके इसको अपना कंप्लीट करेंगे। हम उसको बताएंगे कि इस तरफ जाना है। ठीक हो गया। इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चेक किया कि माउस जो है शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चल गया है ना। तो मैं फिर भी नाम ले लेके कमांड्स का बता रहा हूँ जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हमने जो वाई फ्रेम बनाया इसको हम एक्टिव करेंगे। तो एक्सट्रूड वाली कमांड से ही इसको एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसको सॉलिड वाला, लेकिन ये हमारा ना बड़ा आ गया है थोड़ा सा। इसको हम छोटा करेंगे, जैसे उसने यहाँ पे छोटा किया है ना अपने, ये देखें यहाँ तक आ रहा है, तो हम इसको यहाँ तक ही बनाएंगे। तो इसको हम वापस करते हैं अंदर, बैक करेंगे, फिर वाई फ्रेम, फिर उसके बाद मज़ीद बैक करेंगे हम। ठीक हो गया। तो इसको हम
थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं, जैसे तकरीबन इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये अगर यहाँ पे थोड़ी सी हमें टेंशन हो सकती है, क्योंकि ना ये उसके हमें पूरा वो नहीं बताया हुआ, तकरीबन इतना लगा लेते हैं हम। अब कंट्रोल एच वैसे ही, और इसको हम करेंगे ज्वाइंट। ओके, और अब हम इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। अभी भी ये बड़ा आया, तो इसको मज़ीद छोटा करना पड़ेगा हमें, तो फिर इसको बैक करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे लगा के देखते हैं हम इसको। कंट्रोल एच। ओके, अब इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। हाँ जी, अब ये कुछ बेहतर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम इसको ना, आप देख सकते हो कि डिज़ाइन में इसने ना ये अपना ज़मीन से 10 मिली ऊपर है, इसने हमें ये यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। तो हम इसको पहले 10 मिली ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद आगे करना है जो भी। तो इसको हम अब करेंगे यहाँ से मूव की कमांड में आके जेड में इसको 10 मिली अप कर देंगे, ठीक हो गया। एंटर करेंगे तो ये 10 मिली अप हो गया, ठीक है। अब हम इसको जैसे कि उसने दिखाया हुआ हमें कि 3 लगे हुए हैं, तो हम इसको पहले 3 करेंगे। अब 3 कैसे करने हैं वो भी आपको मैंने पहले कमांड बता चुका हूँ। यहीं से आप सीधे नीचे आके आपको क्रिएट आप पैटर्न ये देख रख सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करके हमने ये कैलकुलेटर पर करना है। फिर यहाँ पे हमने उसको एलिमेंट बताने हैं कितने हैं हमारे पास, 3। इसको 3 कर देंगे, ओके हो गया, ये तीनों आगे। अब हम इसको ट्रिम करेंगे फीचर्स की कमांड में आके, रिमूव द सेलेक्टेड सॉलिड, ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ तक बन चुका है। तो अब नेक्स्ट हम इसको फिलहाल कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे, सारा कुछ गायब होगा, फालतू की चीज़ें हमने डिलीट करनी है, इसको हम कर देंगे डिलीट। फिर कंट्रोल एल, तो सारा कुछ आ जाएगा वापस। अब हमने देनी है इसको थिकनेस, जैसे कि हमारा बंद है लेकिन उसका ओपन है, तो हम उसको देखते हैं। उसने ये हमें बताया हुआ 3 मिली साइड पे, ठीक है ना। इसको हम करेंगे 3 मिली। अब ये एक नई कमांड है, इसको भी ज़रा गौर से देखना है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ए फीचर्स की कमांड में ही क्रिएट अ होलो सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप हमारे सामने उसकी ओपन हो जाएगी। तो अब हमने उसको बताना है कि भाई हमें कहाँ से कटिंग चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए या यहाँ से चाहिए। तो हम उसको यहाँ पे साइज़ देंगे कि हमें जगह ये बताएंगे, और यहाँ पे हम उसको अपना साइज़ देंगे कि हमें 3 मिली सारा बॉर्डर चाहिए, और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं इसने खोल दिया हर तरफ से, अंदर से हमारे पास आ गया 3 मिली, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह हम अपना डिज़ाइन भी देखते हैं वापस, ये देखें। अब इसने नीचे से हमें नहीं दिखाया हुआ, अब ये जो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, अब ये डेप्थ के बाद एक डब्बा बना हुआ है, तो अब हम डब्बा बनाएंगे। उस पर जो उसने हमें साइज़ दिया हुआ है उसका साइज़ है 22 लंबाई है, और चौड़ाई है उसकी 12, ठीक हो गया। तो आते हैं फिर नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं ऊपर वाले डिब्बे की तरफ, जो हमने यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले हम लगाएंगे सेंटर में एक लाइन, किसी भी एंगल में आप लगा लें, क्योंकि उसने आपको शर्त कोई नहीं है उसकी कि डब्बा आपका यहीं पे होना चाहिए, तो आप जहाँ पे मर्जी लाइन लगा लें। तो अब इस लाइन को हमने कॉपी करके 12 मिली करना है। एक बार फिर देखते हैं क्या साइज़ था, हाँ 12 मिली चौड़ा। तो इसको हम एक्सट्रूड वाली कमांड से ही, सॉरी मूव वाली कमांड से कॉपी करके, अब हमने देखना ये है कि हमारा वाई है किस तरफ।
ठीक है। तो हमने इसको वाई में करना है, कॉपी दबा के, ठीक है। पहले हम करेंगे वाई में प्लस 6 मिली, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ओके करके, फिर वापस इसी को सिलेक्ट करके, फिर कॉपी करके, फिर यहाँ पे -12 मिली, ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसने हमें क्या नाम है साइज बताया हुआ है, उससे पहले हम एक लाइन लगाते हैं जो कि हमें बताएगी, हमें गाइड, अपने गाइड करने के लिए भी ना हमें काम करना पड़ता थोड़ा सा। अब शिफ्ट दबा के हमने, शिफ्ट दबा के तीनों लाइनों को हम प्लस करें, कंट्रोल के करेंगे, हमारे पास सिर्फ उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें इस लाइन को, जो हमें उसने चौड़ाई बताई हुई है कितनी है, एक है 12 मिली और दूसरी है 22 मिली, ठीक है। इसको हमने करना है 22 मिली पे। तो इसको हम ऐसे ही मूव वाली कमांड पे आके कॉपी करके, एक्स में हमने 22 मिली करना है, तो 11 1, और फिर ओके, एंड देन -22 वाई में, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम, ये हुआ नहीं, 1 मिनट मैं दोबारा करता हूँ, कॉपी करके -22, ये आ गया हमारे पास। अब हमें कटिंग की कमांड में आएंगे और फालतू लाइनों को काटेंगे। हम कंपोजिटिव कर्व से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कटिंग की कमांडें इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को कमांडें याद हो जाए, ठीक हो गया। कंट्रोल एच करेंगे अब, और इसको ओके कर देंगे। अब सेंटर वाला हमें नहीं चाहिए, सेंटर वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे। वापस आएंगे अपने डिजाइन में, कंट्रोल एल, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे को मूव करेंगे क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा किनारे पे है, इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पे, ठीक हो गया। ओके कर देंगे, जेड में नहीं छेड़ना, और इसको हम एक्सट्रूड करके ट्रिम कर देंगे। जैसे ही ये दोनों साइडों से एक्सट्रूड हो गया तो हम इसको कर देंगे ट्रिम। अच्छा, अभी वो पूरा नहीं हुआ था ना, नीचे थोड़ा और गहरा करना पड़ेगा हमें। अब हो जाएगा, तो इसको अब कर देंगे हम ट्रिम, ये देख सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या है। हाँ, अब नेक्स्ट उसने दिखाया, ये दिखाए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 होल है, 2 4 6 हैं, ठीक है। और जिनमें से डायामीटर उसका है, नज़र नहीं आ रहा मुझे, दोबारा गौर करता हूँ ज़रा, 17 मिली मेरे ख्याल से है। तो देखते हैं क्या होता है। अब हम लगाएंगे एक सर्कल, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, ये लग गया। अब इसको हम साइज देंगे, एक मिनट, मुझे शायद सही नज़र नहीं आ रहा वो कितना साइज बता रहा है हमें, ये मेरे ख्याल से 12 है। चले हम इसको ना मज़ीद छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस ही करनी है ना अभी, ठीक हो गया। अभी ये हो गया, अब इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड, ऐसे ये दोनों साइडों से एक्सट्रूड हो जाएगा। जब चाहे साथ साथ देखना भी है, ठीक है, होता है कि नहीं होता। अच्छा हो गया। अब हम इसको वही कमांड से आगे कैलकुलेटर सेलेक्ट करके 6 है पहले से ही, ओके करेंगे, और इसके बाद हम इसको ट्रिम कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या रह गया है। अच्छा, अब ये जो 3 हमने उसमें वो बनाए हैं ना, जरियाँ कह लो आप, जो मर्जी कह लो, उसमें अब उसने 3 सुराख है, ठीक है, जिसका रेडियस है 8, ठीक है, नहीं, जिसका रेडियस है 7,
रेडियस कह दिया मैंने, सॉरी डायामीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक सर्कल जिसका डायामीटर है 7। ओके, और अब इसको भी एक्सट्रूड कर देंगे, दोनों साइडों से पार करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया पार, और इसको हम वैसे ही कमांड में आके 3 पे डिवाइड कर देंगे कैलकुलर पे। यहाँ पे कर देंगे हम 3, और इसको हम कर देंगे ट्रिम। ओके हो जाओ भाई, फीचर्स की कमांड में आके इसको हम कर देंगे ट्रिम, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं ना आप लोगों को अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, नहीं सारा कुछ ही हो गया जी। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट, इसकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कैविटी और मोल्ड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, लव यू।